Good morning, everybody. Today I will discuss about the chapter crystallography. Crystallography होती क्या है? क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। मतलब कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी क्रिस्टल की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स की इसी ब्रांच को हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। अब हम जैसे ये तो एक क्रिस्टलोग्राफी की तरह से डिफिनीशन हो गई। अब हम आज तक जब भी पढ़ते आते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा मैटर होता है, मैटर हम सिंपली कहते हैं कि मैटर का जो अब तक हमने पढ़ा है वो 3 स्टेज हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि मैटर सॉलिड हो सकता है, सॉलिड होता है, गैस होता है और लिक्विड होता है। लेकिन अब कहा जाने लगा है कि मैटर का एक 4th स्टेट भी आ गया है, जिसे हम प्लाज्मा या लिक्विड स्टेट भी कहने लगे हैं। जो लोग प्लाज्मा में रिसर्च करते हैं वो लोग कहते हैं कि मैटर इज 4 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो लिक्विड स्टेट ग्रुप्स के होते हैं वो कहते हैं कि इस मैटर के 4 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड लिक्विड क्रिस्टल। लेकिन जब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं या क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें ना तो प्लाज्मा स्टेट से मतलब होता है, ना ही हमें गैस के स्टेट से मतलब होता है, ना ही हमें सॉलिड स्टेट से मतलब होता है। इन तीनों स्टेट से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। हमें केवल और केवल जो हमें मतलब रखना है वो हमें रखना है सॉलिड से। इसीलिए इस ब्रांच को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यानी हम किसी भी क्रिस्टल को, किसी भी सॉलिड चीज़ के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। जब सॉलिड चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो यानी कि अब यहाँ पे ना तो हमें लिक्विड से मतलब है, ना तो हमें गैस से मतलब है, और ना ही हमें 4th स्टेट से मतलब है। तो अब हम जब बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की भी अपनी अपनी क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सॉलिड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि आप यदि कोई भी सॉलिड है तो उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वो जो है वही रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है कि जबकि आपके पास कोई लिक्विड है तो उसे आप कंप्रेस कर सकते हो, वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है, ये हो गया इनकम्प्रेसिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, जबकि लिक्विड और गैसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं कि जो चीज़ इस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है वो सॉलिड है, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है गैस है, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है लिक्विड है। अब हमारा जो काम है, छोटी चीज़ों में क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, हमारा जो काम है कि चूंकि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा काम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। कहा जाता है कि सॉलिड को 2 भाग में कैटेगराइज किया जाता है। पहला जो भाग होता है वो होता है क्रिस्टलाइन। सॉलिड 2 भाग में कैटेगराइज किया जाता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है एमार्फस। फर्स्ट पार्ट होता है, कहा जाता है कि क्लासिफाइड ऑफ सॉलिड 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं क्रिस्टलाइन, सेकेंड पार्ट को कहते हैं एमार्फस। अब बात आती है कि क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं। क्रिस्टलाइन तो कहते हैं क्रिस्टलाइन होता क्या है, तो कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम आगे चल करके लैटिस भी बोलेंगे। तो कोई भी सॉलिड चीज़ बनी होगी तो वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनी होती है, तो वो एक स्ट्रक्चर में होता है। तो कहा जाता है कि जब ये सारे एटम्स किसी एक रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, किसी एक रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, यानी एक पीरियोडिकली अरेंज होते हैं, जैसे ये इस तरह से पीरियोडिकली अरेंज है। यदि ये सारे, हम मान लेते हैं कि सारे क्या हैं, एटम्स हैं, तो एक लाइन में सारे के सारे एटम्स हैं। तो जो भी पैटर्न है, यदि हमारा सॉलिड इस तरह का एटम्स हैं, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी पीरियोडिकली सारे पैटर्न एक पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह के एटम से जो सॉलिड बनता है, इस तरह के पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट से, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन।
लेकिन यदि यही जो छोटे छोटे एटम्स हैं जब एक रेगुलर अरेंजमेंट में ना हो करके जब एक इरेगुलर अरेंजमेंट में हो जाए, यानी कि यदि एक पैटर्न ये चल रहा है, एक पैटर्न ऐसे चल रहा है, एक पैटर्न ऐसे चल रहा है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दिख जाए तो इसको हम बोलते हैं एमार्फस। यानी कहते हैं कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टल जो वो छोटे छोटे एटम से बनते हैं। जब वो एटम एक रेगुलर अरेंजमेंट यानी एक पीरियोडिसिटी को फॉलो करते हैं तो वो हमारा क्रिस्टलाइन होता है, और वो जब एक रेगुलर अरेंजमेंट यानी इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो हमारा एमार्फस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस आधार पे हम कहते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन है, अब बात आती है क्रिस्टलाइन की, तो कहते हैं क्रिस्टलाइन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल क्रिस्टलाइन और एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टलाइन मतलब नॉर्मल, सिंगल क्रिस्टलाइन बोलिए या सिंपल क्रिस्टलाइन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। यानी जो क्रिस्टलाइन है वो सिंगल क्रिस्टलाइन बोलिए या क्रिस्टलाइन बोलिए, एक ही। यानी इसको हम बोलते हैं कि सिंपली जो हम अब आगे पीछे पढ़े हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, सिंपल वही बात है कि कोई भी नॉर्मल क्रिस्टलाइन है तो वही हमारा सिंगल क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन में डिफरेंस है। पॉलीक्रिस्टलाइन कहने का मतलब ये है कि यदि यह हमारा कोई एटम है और ये एटम सेक्शंस में डिवाइड है, इस तरह के सेक्शंस बने हैं, तो यदि हमारा कोई एटम है, ये हमारा नॉर्मल क्रिस्टलाइन है, तो इसके अंदर के ये जो एटम्स हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे, इस तरह के फॉलो करेंगे, तो ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन है। आर, इसी को बोलते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन। लेकिन जब कोई एटम सेक्शन वाइज क्रिस्टलाइन हो, यानी हर सेक्शन अपने आप में क्रिस्टलाइन होता है, तो इस तरह के क्रिस्टलाइन को, इस तरह के क्रिस्टल को हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। जैसे हमने इस एटम्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। हम मान लेते हैं कि इस सेक्शन के एटम इस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इस सेक्शन के एटम्स इस तरह एटम इसमें है, इस सेक्शन के एटम में एटम्स इस तरह से अरेंज्ड हैं, इस सेक्शन के एटम में एटम इस तरह से अरेंज हैं, और इस सेक्शन के एटम में एटम इस तरह से। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि हम केवल इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन के अंदर के जो भी सारे एटम हैं वो हर एटम अपने आप में क्या है, एक पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है। इस सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन अपने आप में क्या कर रहा है, एक पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है। ये सेक्शन क्या कर रहा है अपने आप, हाँ, लेकिन ये सेक्शन इस अरेंजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एमार्फस हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हर सेक्शन अपने आप में क्या है, क्रिस्टलाइन है। ये भी सेक्शन अपने आप में क्रिस्टलाइन है, ये भी सेक्शन अपने आप में क्रिस्टलाइन है, ये भी सेक्शन अपने आप में क्रिस्टलाइन है, ये भी सेक्शन अपने आप में क्रिस्टलाइन है। तो जब कोई भी क्रिस्टलाइन सेक्शन वाइज होता है तो यानी तो इस तरह के क्रिस्टलाइन को हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब कि उसमें जितने भी सेक्शंस बनेंगे हर सेक्शन अपने आप में क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि क्रिस्टल को हम बेसिकली 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमार्फस। थैंक यू।